उसे उस गांव की किसी भी महिला को अपनी दासी बनाकर रखना पड़ेगा। उसे उसके साथ वह सब कुछ करना होगा जो वह चाहता है या फिर वह अपनी बीवी के साथ करता है, ताकि वह उसके साथ घुल मिलकर गांव की भाषा और वहां के तौर तरीकों को सीख सके। तो कहानी की शुरुआत होती है 1930 में मलेशिया के एक गांव को दिखाते हुए, जहां पर हम बहुत सारे लोगों को किसी का इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी वहां पर एक छोटा शिप आकर रुकता है, जिसके अंदर से जॉन नाम का एक आदमी निकलता है। दरअसल जॉन ब्रिटिश सरकार का एक कर्मचारी है, जिसे उस गांव में नई नई नौकरी मिली है, लेकिन उसे वहां की भाषा समझ नहीं आ रही थी। तभी वहां पर मेलाका नाम का एक आदिवासी आता है, जो इंग्लिश में उससे बात करता है और उसका स्वागत करते हुए अपनी एक नाव में बिठाकर गवर्नर हेनरी के पास लेकर जाने लगता है। रास्ते में जॉन प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ कुछ नहाती हुई औरतों के भी दर्शन करता है। अब गवर्नर हेनरी जॉन को अपनी बैल मर्सिडीज में बिठाकर उसकी रहने की जगह को दिखाने के लिए लेकर जाता है। जॉन उसे बताता है कि उसके पिता भी यहाँ पर काम करते करते मारे गए थे और उनका सपना था कि वो यहाँ पर शिक्षा लाएंगे, और अब उनके मरने के बाद जॉन अपने पिता के सपने को पूरा करना चाहता है। इसी बीच बातचीत करते करते जॉन अपने आलीशान झोपड़ी तक पहुँच जाता है। अब यहाँ जॉन को गाँव की पंचायत के सामने पेश किया जाता है, जहाँ सभी गांव वाले उसकी खूब आवभगत करते हैं। गांव वाले उसे सुबह से लेकर शाम तक देसी दारू पिलाते हैं और जॉन भी पूरी तरह टल्ली हो चुका था। इसी बीच जॉन सलीमा नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखता है। अब शाम को जॉन के लिए गांव में एक जलसे का आयोजन होता है, जहां पर गांव के सभी लोग, यहां तक कि सलीमा नाम की वो लड़की भी अपना जलवा दिखाती है। उसकी खूबसूरती, उसके कमर का लचीलापन देखकर जॉन मोहित हो चुका था। तभी गांव वाले भी जॉन को उनके सामने नाच गाना करने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉन ने जिंदगी में ना तो कभी भी गाना गाया था और ना ही कभी कमर मटकाई थी। इसीलिए वो वहाँ पर एक नेता की तरह खड़े होकर भाषण देने लगता है, जो कि मेलाका को छोड़कर वहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आती। अब जॉन अपनी आखिरी कोशिश के दौरान मेलाका को पकड़कर बर्रैया डांस करना चालू कर देता है। वो उसे इधर नचाता है, उधर नचाता है और घुमा घुमा कर चारों तरफ नचाता है, जिसे देखकर सभी गांव वाले हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। अगले दिन जॉन जब गवर्नर हेनरी के साथ बात कर रहा था, तभी वहाँ पर वही खूबसूरत लड़की अपने दादा के साथ आ पहुँचती है। गवर्नर हेनरी यहाँ पर जॉन का सलीमा के साथ परिचय करवाता है और कहता है, देखो जॉन, आज से सलीमा तुम्हारे साथ ही रहेगी। यह बात सुनकर जॉन को कुछ समझ में नहीं आता, तो पूछने पर गवर्नर उसे बताता है कि उसे यहाँ पर 3 सालों तक रहना होगा, इसलिए वह अकेला नहीं रह सकता और आज से उसकी जो भी जरूरत है उसे सलीमा अब से पूरा करेगी। यानी आम भाषा में सलीमा अब उसकी दासी बनकर रहेगी। दरअसल इस गांव में एक प्रथा चली आ रही है, जिसके हिसाब से यहाँ की महिलाओं को यहाँ पर काम करने के लिए आए किसी भी मर्द की दासी बनकर रहना पड़ता है, जिसे ब्रिटिशर्स अपनी लैंग्वेज में स्लीपिंग डिक्शनरी कहते हैं। सलीमा उसे यहाँ पर बताती है कि वो उसके साथ सो भी सकता है और उसकी माँ भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी ही थी। जॉन इस प्रथा से बिल्कुल नाखुश था और उसे कोई दासी वासी नहीं चाहिए थी। उसके बर्ताव को देखकर उसके केयर टेकर को लगता है कि शायद जॉन एक नामर्द है, इसलिए अगले ही दिन वो जॉन के लिए एक मीठे का जुगाड़ करके लाता है। राजा जी। अब यह देखकर जॉन उस केयर टेकर के साथ साथ सलीमा को भी गालियां देकर वहां से भगा देता है। अगली सुबह जॉन को उस केयर टेकर से पता चलता है कि सलीमा पूरी रात उसके घर के नीचे ही पड़ी हुई थी, क्योंकि वो गांव वालों के पास वापस नहीं जा सकती। दरअसल प्रथा के अनुसार सलीमा अगर गांव वालों के पास वापस गई तो गांव वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसे निकाल देंगे। अब यह सब कुछ जानने के बाद जॉन सलीमा को उसके साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है और काफी दिन गुजारने के बाद वह सलीमा के साथ भी काफी घुल मिल जाता है। वो सलीमा के साथ एक ही छत के नीचे सोता तो था, लेकिन उसे छूता तक नहीं था। और ऐसे ही कई दिन गुजर जाने के बाद आखिरकार वो दोनों एक दिन इंटीमेट हो ही जाते हैं। इसी बीच एक दिन उस गांव में कुछ ब्रिटिश लोग रिसर्च करने के लिए आते हैं, जिसमें गवर्नर हेनरी की बेटी सिसिलिया भी मौजूद थी। उसी शाम को सभी लोग एक साथ बैठकर उन जंगली गांव वालों के बारे में अच्छी बुरी बातें करते हैं, जहां पर एक शेफर्ड नाम का ऑफिसर उन गांव वालों को जाहिल और गवार कह रहा था। यहाँ पर गवर्नर हेनरी की बेटी सिसिलिया जॉन की बातों से काफी प्रभावित थी और वो उसे प्यार करने लगी थी, इसीलिए अगले दिन से वो उसके साथ चिपकने लगती है। उधर सलीमा भी जॉन को सिसिलिया के साथ देखकर बहुत जल रही थी। और इसी बीच एक दिन 2 आदिवासी नदी में बहते हुए उनके गांव में आ जाते हैं
और मर जाते हैं। दरअसल वो दोनों उनके पास वाले गांव के थे। उनके डेड बॉडीज को देखकर जॉन को पता चलता है कि जरूर पास वाले गांव में कोई महामारी फैली हुई है, जिस वजह से वहाँ के लोग बीमार होकर मर रहे हैं। वो इस महामारी के बारे में जानने के लिए और इसको जड़ से खत्म करने के लिए उस गाँव में जाने का फैसला करता है। इस काम में उसे सलीमा से मदद चाहिए थी, इसलिए अपने झोपड़ी में जाकर पहले तो वह सलीमा से माफी मांगता है और फिर उसके साथ पास वाले गांव में चलने के बारे में भी पूछता है, जिसमें सलीमा भी उसे मना नहीं कर पाती और उसे माफ कर देती है। अगले दिन वह सलीमा और गांव के कुछ लोगों को लेकर पास वाले गांव में पहुंच जाता है, जहां पर महामारी की वजह से तो नहीं पर कुछ यूरोपियन लोगों की वजह से वहां के आदिवासी लोग मर रहे थे। दरअसल वो यूरोपियन लोग वहां पर माइनिंग करके सिल्वर को निकालने के लिए वहां के आदिवासी लोगों को जानबूझकर बीमार करके मार रहे थे, ताकि वो लोग उनके रास्ते में रोड़ा ना बन सकें। जॉन को इस बारे में पता चलते ही वह उन आदिवासी लोगों का एक समूह बनाता है और उन यूरोपियन लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें जान से मार देता है। अब सलीमा के साथ उसे रहे हुए कई महीने बीत चुके थे और वह सलीमा के प्यार में पड़ चुका था और उससे ही शादी करना चाह रहा था। सलीमा जानती थी कि यह संभव नहीं है, लेकिन जॉन उसे लेकर 7 समंदर पार जाना चाहता था। गवर्नर हेनरी और गांव वालों को जब सलीमा और जॉन के इस इरादे के बारे में पता चलता है, तब गवर्नर हेनरी जॉन के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और वो उसे यह कहकर धमकी देते हैं कि अगर उसने सलीमा के साथ शादी की तो वह उसे जेल में डलवा देंगे। उधर गांव वाले भी सलीमा पर मेलाका के साथ शादी करने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन सलीमा उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। इधर गवर्नर हेनरी अपनी बेटी सेसिलिया के साथ जॉन की शादी करवाना चाहते थे, इसीलिए वो जॉन के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं और सलीमा को भी पिंजरे में डलवा देते हैं, जिस वजह से मजबूरी में जॉन को सेसिलिया के साथ शादी करनी ही पड़ती है। और अब इसके बाद जॉन कुछ सालों तक लंदन में सेसिलिया के साथ ही रहता है, जहाँ पर वह हर रोज देवदास की तरह सलीमा को याद करता था। फिर एक दिन वह अपने बाकी के काम को पूरा करने के लिए अपनी बीवी सेसिलिया के साथ वापस उसी गांव में आता है। रात को उसके स्वागत में गांव के आदिवासी लोग पर्दा लटकाकर शोले मूवी चलाते हैं, लेकिन जॉन की नजरें वहां पर सिर्फ सलीमा को ही ढूंढ रही थी। सेसिलिया यह देखकर समझ जाती है कि जॉन अभी भी उससे नहीं बल्कि सलीमा से ही प्यार करता है, इसीलिए रात को वो उसके बारे में जॉन से बात करती है। अब अगले दिन जॉन नेविल नाम के एक और ऑफिसर से मिलता है, जो अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को बहुत मारता पीटता था। उस लड़की को ऐसी हालत में देखकर जॉन नेविल को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उस लड़की से कहता है कि नेविल ने उसे अगर फिर से मारा तो वो नेविल को जान से ही मार दे। उसी दिन जॉन नदी के पास सलीमा को मेलाका और एक बच्चे के साथ देखता है। उसे लगता है कि वो बच्चा मेलाका और सलीमा का है, लेकिन उसका केयर टेकर बताता है कि वह बच्चा जॉन का ही है। हालांकि सलीमा ने गांव वालों के दबाव में आकर मेलाका से शादी तो कर ली, लेकिन वह उसके साथ नहीं रहती, तो जॉन उसके लिए एकदम पागल हो जाता है और रात को सलीमा के पास जाकर उससे माफी मांगता है और अगले दिन भी नदी के किनारे बैठकर सलीमा के साथ बातें करता है। वहीं पर हम नदी में नेविल को देखते हैं, जो कि सलीमा को जॉन के साथ देखकर यह बात मेलाका को बता देता है। अब मेलाका गुस्से में जॉन को जान से मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो उसका काम तमाम करने से पहले ही पकड़ा जाता है। अब इसके अगले दिन मेलाका को मौत की सजा सुनाई जाती है और उसे काल कोठरी के अंदर डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नर हेनरी जॉन से कहते हैं कि सलीमा की माँ उसकी स्लीपिंग डिक्शनरी थी, यानी सलीमा और किसी की नहीं बल्कि गवर्नर हेनरी की ही बेटी है। लेकिन गवर्नर हेनरी उसे अपनी नाजायज औलाद समझकर उसे अपनाना नहीं चाहते। अब रात में सलीमा मेलाका को आजाद करने के लिए किसी तरीके से जेल तक पहुंचती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही जॉन ने मेलाका को आजाद कर दिया था। सलीमा यह सब कुछ देख लेती है और जॉन के पास जाती है। जॉन उसे बताता है कि वह अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। यह सुनकर सलीमा भी उसे अपने दिल की बात बता देती है और अगले ही दिन वो दोनों वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। अब अगली रात सलीमा किसी तरीके से बोट के अंदर पहुंच चुकी थी, लेकिन जॉन को आने में बहुत देर हो रही थी, इसीलिए सलीमा अकेले ही बोट में बैठकर वहां से निकल जाती है। सलीमा के जाने के कुछ ही देर बाद जॉन भी वहां पर आ पहुंचता है, लेकिन तब तक वो बोट जा चुका था। अब अगली सुबह जॉन किसी तरीके से सलीमा को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है और उससे माफी मांगता है। अब वो दोनों वहां पर बैठकर भागने का प्लान बना ही रहे थे कि तभी वहां पर दुष्ट नेविल आ पहुंचता है और उन दोनों को अपने बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह धीरे धीरे सलीमा के साथ जबरदस्ती कर रहा था और जॉन भी उसे कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर गांव वाले भी पहुंच चुके थे, जो उस दुष्ट नेविल को ऐसा करते हुए देखकर उसे जान से मार डालते हैं। इसके बाद मूवी के अंत में हम जॉन और सलीमा को एक साथ उन गांव वालों के बीच देखते हैं, जहां पर वह दोनों खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और दोस्तों, इसी के साथ ये शानदार मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।